my dear students. Welcome to Success Mantra. I'm Siddhi, your legal mentor, and today I'm here with a very amazing information for all of you. So as you can see, a legal update is there on my background, and many students come to me, they ask few questions related to some terms like this only. Res judicata can't be ground to reject plaint under Order 7 Rule 11 CPC Supreme Court. Many students do come and they say, ma'am, इस तरीके की जो news है वो समझ में नहीं आती है, and sometimes you get questions from these kinds of newses only. It's not just about the 5-year law entrance exams, but even in the 3-year law entrance exams, we see the legal updates play a very, very important role. And because these legal updates are the major questions among all the questions which are being asked from you, so students generally have this doubt, they generally have this confusion कि मैम ये terms तो हमें समझ भी नहीं आते हैं. एंड रेस ज्यूडिकाटा इज अ टर्म जिसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है. हमने एक लंबे समय से ये टर्म यूज होता हुआ देखा है. स्टूडेंट्स को मीनिंग नहीं पता, समझ में भी नहीं आता. इसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो पाते. इस तरीके की न्यूज़ेस भी समझ में नहीं आ पाती. इनफैक्ट यू कैन सी इट्स 15 जुलाई टुडे और आज 15 जुलाई की ये न्यूज है. एंड वन स्टूडेंट केम टू मी आस्किंग, मैम व्हाट द काइंड ऑफ वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड इन दीज लीगल अपडेट्स. वी कांट अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स. हमें समझ में ही नहीं आता इनका मीनिंग. सो इट्स हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस लीगल न्यूज, which is a very, very understandable point. And so I thought of just explaining this term to all of you, and I'm here with the detailed information on this specific term, which is res judicata. This is a legal term, and why are we using it, where are we using it, I'll be explaining you in a very short span of time. I'll be explaining you what is the meaning of this term, why we use it. Right now, let us understand the meaning of the term res judicata. So students, रेस जुडिकाटा जो टर्म है ना, ये बेसिकली एक सिविल प्रोसेस में यूज होने वाला टर्म है जो हमारे पास सीपीसी, ठीक है, जो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, उसमें हमारे पास सेक्शन 11 में मेंशन्ड है. ठीक है, सो वी हैव सेक्शन 11 इन सीपीसी व्हिच टॉक्स अबाउट रेस जुडिकाटा. आप लोग बहुत अच्छे से ये चीज को समझिए कि जब हम रेस जुडिकाटा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसे प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें उन केसेस के बारे में बताता है which are already decided cases. It talks about already decided cases. ठीक है, सो बेसिकली रेस जुडिकाटा जो है वो एक रेमेडी है which is available in the hands of court. कोर्ट पहले ही मल्टीपल पेंडेंसी ऑफ केसेस से घिरे हुए हैं. ठीक है, इंडियन कोर्ट्स के पास करोड्स ऑफ केसेस आर पेंडिंग. सो बिकॉज मल्टीपल केसेस आर पेंडिंग, दे आर स्टिल फ्लडेड विद द केसेस. और ऐसी सिचुएशन में आप इमेजिन कीजिए अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है जहां पर ए और बी दो पार्टीज हैं. ठीक है, ये दोनों ही पार्टीज के बीच में एक इशू है. ठीक है, ये इस इशू को लेकर के एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाती हैं. कॉम्पिटेंट कोर्ट मतलब जिस कोर्ट के पास कंप्लीट अथॉरिटी है जो इस तरीके के इशू को डील कर सकता है. ये दोनों पार्टीज इस केस को लेकर के कॉम्पिटेंट कोर्ट में गई हैं. इनकी पूरी प्रोसीडिंग चली है. पूरे प्रोसेस के चलने के बाद, पूरी प्रोसीडिंग और ट्रायल के होने के बाद इनका इसमें जजमेंट आ जाता है. द वर्डिक्ट इज आउट. ठीक है, एंड हेंस वी कैन कंसिडर दैट दिस केस हैज बीन डिसाइडेड. ठीक है, आप लोग इमेजिन करके देखिए अगर ऐसी सिचुएशन में ए या बी इन दोनों में से कोई पार्टी फिर से खड़ी होकर के आकर के ऐसे ही किसी कंपीटेंट कोर्ट में, rather than this court, ऐसे ही किसी कंपीटेंट कोर्ट में ये सेम इशू लेकर के पहुंच जाती है, एंड दे वांट टू हैव अ रीट्रायल फॉर द केस. कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अब्यूज दिस इज अगेंस्ट द कोर्ट प्रोसेस. कोर्ट ने आपको पूरा टाइम दिया है, कॉम्पिटेंट कोर्ट में आपका केस हुआ है. ऐसा भी नहीं है कि ऐसे कोर्ट में आपका केस बाय चांस फाइल हो गया या ट्रायल कंटिन्यू हो गया जो कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं था. एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में आपका केस हुआ है और उस पूरे केस के चलने के बाद आप एक एंड मोमेंट पर आकर के सोचते हैं कि बिकॉज वी आर नॉट सैटिस्फाइड विद दिस डिसीजन तो वी आर गोइंग टू मूव अगेन इन अनदर कॉम्पिटेंट कोर्ट, और वहां पर जाकर के हम इस केस को रीट्राई करेंगे और शुरुआत से हम इसको दोबारा से इसकी रीलिटिगेशन हम चाहते हैं. इट्स कंप्लीटली वर्थलेस. इट इज कंप्लीटली वेस्ट of time, waste of resource, waste of energy, waste of money, a complete wastage. वेस्टेज के साथ साथ ये हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम का बहुत मेजर अब्यूज है. ऐसी ही चीजों को रोकने के लिए हमने एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया था सेक्शन 11 के थ्रू सीपीसी में, जिस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं रेस जुडिकाटा, व्हिच मींस इफ द केस हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड,
if among the same parties on the same issue in front of a competent court, the case has already been decided, the same parties for the same issue cannot move in another competent court for retrial, for relitigation. It is barred. सेक्शन 11 सीपीसी का उन्हें बार कर देता है, उन्हें रोक देता है, यू कैन नॉट गो. दिस इज रेस जुडिकाटा एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो आप लोगों को 100% पता होना चाहिए, बिकॉज बहुत लोग ऐसा सोचते हैं और कोशिश करते हैं बट दे कैन नॉट डू दिस, क्योंकि लॉ उन्हें अलाउ ही नहीं करता. ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू व्हाई. इसके पीछे ना एक रीजन है. इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, हमारे पास ये एक मैगजीन है, द मैगजीन विच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. सो दिस इज नेमो डेबिट लिक्स विक्सारी प्रो एडम कॉजा. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है नो पर्सन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर सेम इशू. किसी भी पर्सन को एक ही सेम इशू के लिए दो बार ट्राई नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी क्लियर हैरासमेंट. ठीक है, आप सेम इशू के लिए, सेम चीज के लिए एक पर्सन को दो बार कॉन्टिन्यूसली ट्राई नहीं कर सकते. दो बार सेम ही इशू के लिए एक पर्सन के ऊपर लिटिगेशन आप नहीं प्रोसीड करा सकते हो, बिकॉज दैट्स कंप्लीटली हैरासमेंट ऑफ दैट पर्सन. और इनफैक्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें हमारे पास आर्टिकल 20 का जो क्लॉज 2 है वो भी एग्जैक्टली इसी सेम प्रिंसिपल के साथ हमारे पास आता है, और वो हमें ये बोलता है दैट नो पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस. एक ही सेम ऑफेंस के लिए आप किसी भी पर्सन को दो बार प्रोसिक्यूट या दो बार पनिश नहीं कर सकते हो. तो जब हमारे फंडामेंटल राइट्स ही ये बोलते हैं, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ये लिख करके दे दिया है कि आप एक इंसान को एक ही गलती के लिए दो बार पनिश नहीं कर सकते, तो जब एक केस है जिसको आप कोर्ट में लेकर के गए, कंपीटेंट कोर्ट ने कंपीटेंट अथॉरिटी के साथ उस केस को डिसाइड कर दिया है, तो आप दोबारा से बिल्कुल बिगिनिंग से उस केस को फिर से एक कंपीटेंट कोर्ट में कैसे ले जा सकते हो? दैट्स क्लियर हैरेसमेंट ऑफ अ पर्सन एंड दैट्स अगेन अ मेजर अब्यूज ऑफ इंडियन कोर्ट. तो हम लोग ये अलाउ नहीं करते हैं. सीपीसी सेक्शन 11 ये अलाउ नहीं करता है. इनफैक्ट इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है हमारे पास, जो टर्म आप लोगों ने जनरली सुना होगा, विच इज सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी. ठीक है, और ये है बेटा रेस सबजुडिस. ठीक है, और ये टर्म भी आप लोगों को जहां जहां रेस जुडिकाटा आता है ना, ऑलमोस्ट रेस सबजुडिस वहां पर भी आपको सुनने को मिलता है. ठीक है, तो बेसिकली रेस सबजुडिस का मतलब क्या होता है? व्हेन अ प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन. ठीक है, व्हेन इट इज अबाउट अ कॉन्टिन्यूअस गोइंग ऑन केस. ठीक है, कोई भी प्रोसीडिंग है जो अभी चल रही है, विच इज अंडर ट्रायल राइट नाउ. ठीक है, सो बेसिकली ये जो रेप सबजुडिस प्रिंसिपल है, ये किस चीज के ऊपर रोक लगाता है? ये किस चीज के ऊपर बार लगाता है कि दो पार्टीज हैं ए और बी. ठीक है, ए और बी के बीच में एक क्लैश है. ठीक है, और एक इशू, एक पर्टिकुलर इशू है जिसके बीच, जिसको लेकर के इन दोनों के बीच में एक लड़ाई है, एक क्लैश है, और ये उस इशू को लेकर के कॉम्पिटेंट कोर्ट में जा चुके हैं. ठीक है, और कॉम्पिटेंट कोर्ट में वो केस चल रहा है. इट इज राइट नाउ गोइंग ऑन, द केस इज अंडर ट्रायल, इट इज कॉन्टिन्यूअसली ऑन ट्रायल. और इनमें से कोई पार्टी क्या सोचती है कि हम ऐसा करते हैं कि अभी ये केस तो हमारा चल ही रहा है, इस केस को हम चलते रहने देते हैं, हम किसी दूसरे कोर्ट में जाकर के भी इस केस को प्रोसीड करा देते हैं, किसी दूसरे कोर्ट में भी जाकर के हम इस केस को इनिशिएट करा देते हैं. अगेन दैट इज अ वेरी मेजर अब्यूज एंड ऑफ कोर्स मल्टीपल जजमेंट्स आने के चांसेस हैं. मल्टीपल जजमेंट्स आने से कोर्ट का ही सिस्टम गलत प्रूव हो सकता है. आप किसी दूसरे कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा सकते हो कि इस कोर्ट ने तो ये जजमेंट दिया है, ये कोर्ट ये जजमेंट कैसे दे रहा है. सो दैट्स अगेन because multiplicity of cases are there, और इतने pendency of cases में we cannot take up this poll जहां पर आप आकर के एक सेम केस जो कंटिन्यूड है उसके अगेंस्ट आप एक और दूसरा केस सेम ही इश्यू के ऊपर फाइल कर देते हैं. तो कोर्ट्स का टाइम वेस्ट, पार्टीज का अब्यूज, कोर्ट्स के प्रोसेस का अब्यूज हम लोग टेकअप नहीं करते हैं. एंड दैट इज व्हाई वी हैव दीज टू प्रिंसिपल्स, रेस जुडिकाटा एंड रेस सबजुडिस. आई बिलीव अब आप लोगों को ये दो प्रिंसिपल्स समझ आ चुके होंगे. जहां रेस जुडिकाटा टॉक्स अबाउट द ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस, ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस में वो आपको रोकता है कि अब आप दोबारा जाकर के फ्रेश लेवल से इस केस को फाइल नहीं कर सकते हो ऑन द सेम मैटर बिटवीन द सेम पार्टीज. वेयर एज रेस सबजुडिस
bars you when the case is already going on, it's still under process, the trial it is going on, and you decide to take up the case in another court between the same parties on the same issue. So that's completely a wastage of time, wastage of resource, abuse of court, which we seriously condemn. सो आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ आई होंगी. अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, प्लीज ड्रॉप योर डाउट ओवर हियर इन द कमेंट सेक्शन and stay connected to us because we will be coming very soon with another informative videos like this for all of you. So till then, stay tuned to us. Thank you.